डियर स्टूडेंट, आने वाले एग्जाम में इनकम एक्सपेंडिचर चैप्टर से इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से कर ले तो आपको ये 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। यह है कुछ नहीं, काफ़ी आसानी से बन जाता है, जिसके लेके स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसीव और पेमेंट अकाउंट दिया, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसका घर में बना दिया हूँ, इनकम इस साइड में लिखा जाता है और एक्सपेंडिचर इस साइड में लिखिएगा। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा कि मैं किसी मंदिर मस्जिद संस्था का मालिक हूँ, हमारा यदि कुछ भी इनकम है तो इस साइड चढ़ाना है और जो भी एक्सपेंडिचर है यहाँ चढ़ाना है। उसके अलावा आपको कुछ भी सोचना नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइए। ठीक है, चलिए मैं बनाता हूँ। चलिए एक साइड का मैं हम पहले काम करते हूँ। पहले से हमारे पास बैलेंस है, तो हमारे पास कुछ भी पैसा बैलेंस है तो ना मेरा इनकम है ना वो एक्सपेंडिचर, वो मेरा संपत्ति, इसलिए वो उसकी एंट्री नहीं होगी। हमें सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर चढ़ाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डोनेशन 6000 है। देखिए, डोनेशन और सब्सक्रिप्शन में भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। मैं इसको छोटी भाषा में समझाता हूँ। मुर्गा से ज़्यादा मसाला, मान लेते हैं कि 500 रुपये का मुर्गा खरीदे और 600 का मसाला खरीदे, तो इस केस में आप मसाला महंगा पड़ गया। उसी तरह सब्सक्रिप्शन और डोनेशन को देखना पड़ता है। यदि सब्सक्रिप्शन से डोनेशन कम है तो हमेशा इनकम में चढ़ाइएगा। मान यहाँ देखिए, सब्सक्रिप्शन है 10,000, यानी चंदा आया है 10,000 और डोनेशन आया है 6,000, तो वो चंदा से कम है। तो जब भी सब्सक्रिप्शन से कम रहेगा आपका डोनेशन, तो हमेशा उसको इनकम में चढ़ाइएगा। रिलैक्स होकर, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ देखिए, डोनेशन चढ़ाने समय सब्सक्रिप्शन से तुलना जरूर कीजिए। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ 10,000 है और आपका डोनेशन है 6,000, तो ये कम है, इसलिए उसको इनकम में चढ़ाना है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगी। इधर सब बाय में चढ़ता है, बाय आप डोनेशन लिख सकते हैं, कितना 6,000 है। फिर क्या, सब्सक्रिप्शन, ये भी हमारे लिए क्या है, इनकम है 10,000। ठीक है, लेगिस, कानूनी वसीयत से जीती गई संपत्ति आपके लिए क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। ये भी हमारे पास क्या हो गया, इनकम है। कहीं से आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी हमारे लिए क्या है, इनकम है। ये 75 रुपये चढ़ा दिए। इधर का काम हो गया बच्चों। अब इधर देखते हैं, हम लोग यदि किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या वो खर्च है। जैसे हम किसी को सैलरी दिए, रेंट दिए, प्रिंटिंग पेपर छपवाने का पेमेंट दिए, पोस्टेज स्टाम्प को पेमेंट किए, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन को पेमेंट किए, तो ये सब हमारे लिए खर्च है। तो ये सब पहले बारीकी से हम लोग चढ़ा लेते हैं। क्या है, सब इधर 2 में लिखिएगा। सैलरी है हमारा 2600, रेंट है हमारा 1200, प्रिंटिंग हमारा है 300, पोस्टेज हमारा है, वो भी हमारे लिए क्या है, खर्च है 100, एडवर्टाइजमेंट हमारा क्या है 250, ये भी हमारे लिए खर्च है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट आप कहिएगा सर इन्वेस्टमेंट आपने क्यों नहीं चढ़ाया, तो इन्वेस्टमेंट हम कहीं कर देते हैं, मान लेते कहीं पैसा लगा रहे हैं, तो मेरे लिए इनकम है नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, वो मेरे लिए इनकम ना है, ना ही मेरे लिए एक्सपेंडिचर। वो मेरी संपत्ति है, जैसे मैं लैंड जमीन खरीद लिया, मकान खरीद लिया, या कहीं पर पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरे लिए संपत्ति होता है। इसलिए ना उसे एक्सपेंडिचर में चलाएंगे ना हम इनकम में चलाएंगे। और साल के अंत में हमारे पास कुछ भी बैलेंस है वो भी मेरा संपत्ति है। तो ये एसेट का यहाँ रोल नहीं, सिर्फ ओनली फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट बैलेंस और ये आपका ओपनिंग बैलेंस ये नहीं चढ़ेगा। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। अब देखिए, आसानी से बन जाएगा। इसमें देखिए किस साइड का अमाउंट ज़्यादा है, इस साइड का ज़्यादा है। आप इसे बारीकी से जोड़ लीजिए, 5 7 5 6 और 2 8 और ये 1, यही पैसा का आप लोग यहाँ लिख लीजिए 18575। जो पैसा निकलेगा उसमें हम लोग क्या कहते हैं, सरप्लस। ये जोड़ के निकालने वाला आप लोग को पता होगा, फिलहाल मैं बता देता हूँ। 0 में कितना जोड़ेंगे, 5 आएगा तो 5 ही लिख देंगे। 0 0 0 5 में कितना जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा तो 2, 5 और 2 हो गया 7, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15, कैरी कितना बचेगा 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 में कितना जोड़ेंगे कि 8 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। हाथ में कुछ बचा नहीं बचा। और कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 1 आएगा तो 1, यानी हमारे पास 40,125 रुपीज प्रॉफिट हो जाएगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका लगातार। नेक्स्ट वीडियो में इसका डालूंगा, जिसमें आपको इसी टाइप का सेम क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर दिया रहेगा। इसी पैटर्न पे बना के देखिएगा, यदि वो आंसर आ गया यानी आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। ठीक है।